हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती में आप लोग अपना रैंक कैसे चेक कर पाएंगे और कितना आपके जोन में सीट है, आपका रैंक क्या बन रहा है, सिलेक्शन के कितने परसेंटेज चांस है, क्या नॉर्मलाइज होगा तो कितना नंबर बढ़ेगा या घटेगा। इन सारी चीज़ों को भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि साथियों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ने अपने एक सैंडल से आप लोगों को ऑफिशियली जवाब दे दिया है कि हम जून में संभवतः रिजल्ट ग्रुप डी का जारी कर देंगे, क्योंकि जैसे सुनवाई पूरी होती है तुरंत हम जारी कर देंगे रिजल्ट। तो सीसीए कैंडिडेट को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रैंक कैसे चेक कर पाएंगे, फाइनली स्कोर कार्ड कैसे चेक कर पाएंगे कि क्या उनका स्कोर बना है, कितना नंबर नॉर्मलाइज में मिला है, और इन सारी चीज़ों को वो क्लियर तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ, रेलवे के नियम को समझ पाएँ। तो साथियों जो आप लोगों को पूरी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो आइए साथियों, एक पूरी लिस्ट के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं, जिसमें सभी सीसीए कैंडिडेट का एनएसी सीबीटी आपका देखने को मिलेगा, फिर नॉर्मलाइज कितना बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को पूरी लिस्ट के हिसाब से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग अपना रैंक चेक कर पाएंगे। तो आइए एक एक डिटेल से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और जैसे आप लोगों का आंसर किया गया, तो उस हिसाब से देखिए रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा या इस तरीके से बहुत सी साइट हैं जो सभी छात्रों का डाटा कलेक्ट करके उनके स्कोर का कार्ड के कलेक्ट करके कि उनके शिफ्ट के हिसाब से क्या उनका नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, और उनके जोन में क्या उनका रैंक बन रहा है। इस तरीके से उन्होंने डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को दिखाया था। तो काफ़ी कैंडिडेटों ने अपना चेक कर लिया था कि क्या उनका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं या नहीं है, उनके जोन में जितने वैकेंसी है उसके अंदर हैं या बाहर हैं। तो देखिए हमने ये आपको इलाहाबाद का दिखाते हैं, यानी एनसीआर प्रयागराज का दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 993 ही केवल और केवल कैंडिडेटों ने अपना डाटा दिया था इस रैंक गुरुजी में। लेकिन यहाँ पे देखिए 404 सीटें हैं। हम आपको बता दें कि देखिए 404 सीटें सीसीए के लिए रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ पे 5700 के आसपास फॉर्म भरा गया, मतलब 5700 के आसपास भरा गया है। 14 लोगों में पर सीट का कंपटीशन यहाँ पे साथियों इस जोन में था। लेकिन 5700 की जगह पे यहाँ पे 993 कैंडिडेटों ने डाटा दिया। मान के चलिए 1000 लोगों ने, मतलब मान के चलिए कि 20% से भी कम लोगों ने ही डाटा दिया है। तो अभी भी सोचिए कि ये कंडीशन बनी हुई है कि अगर केवल और केवल ऊपर से हम लोग अगर 404 रैंक पे चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि जो प्रयागराज में 404 सीटें हैं केवल और केवल 933 कैंडिडेटों में, तो क्या यहाँ पे स्कोर आपको देखने को मिल रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन के। पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए हो सकता है कि जो यहाँ पे 10 नंबर का नॉर्मलाइज किया गया हो, रेलवे वहाँ पे 5 नंबर नॉर्मलाइज करे, या उससे ज़्यादा भी कर सकता है। तो पहले हम लोग आपको सिंपल ये दिखाने की कोशिश करते हैं एनएसी सीबीटी मिला के क्या स्कोर बन रहा है। 933 कैंडिडेटों में 404 कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं बारीकी से। देखिए यहाँ पे 404 सीट है, तो यहाँ पे 404 वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 62 नंबर पे इन कैंडिडेट का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन बनी हुई है। देखिए यहाँ पे इनका एनएसी का डाटा है और यहाँ पे इनके सीबीटी का इस तरीके से डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 60 नंबर, 62 नंबर, 65 नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद 65 नंबर तक आ रहा है। तो ये कंडीशन बनी है केवल और केवल 933 कैंडिडेटों 993 कैंडिडेटों में, सॉरी हमने इसको 933 बोल दिया था, इसके पहले लग रहा है। तो ये 993 कैंडिडेटों का डाटा है मान के चलिए। तो ये कंडीशन बनी हुई है। लेकिन साथियों आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे 5700 के आसपास फॉर्म भरा गया है। तो सोचिए कि अगर इसमें से और ये डाटा बढ़ता है 900 की जगह अगर ये 1800 का डाटा यहाँ पे आता है, तो ये और भी कट ऑफ आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो काफ़ी आप लोग परेशान थे कि सर हम लोग रैंक से नीचे इतना शो कर रहे हैं। मान लीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पे 404 सीट है
है उसका 406, 407, 408 रैंक होगा। ये जो कैंडिडेट का डिटेल है, ये लोग सोच रहे होंगे कि चलिए 2-4 लोग अगर ओपन में चले जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या 2-4 लोग नॉन CCA हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सी उम्मीदें हैं साथियों, क्योंकि नॉन CCA भी बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नॉन CCA, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन 5700 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है। तो अगर 50% भी, अगर मान के चलिए 40% भी CCA मान के चलिए, तो हम सिंपल भाषा में आपको बता दें कि देखिए 5700 हम सिंपली मान के चलते हैं, तो जिसका 40% अगर आप करेंगे तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 7 28 को 8, 4 5 20, तो 22, यानी यहाँ पे देखिए 2280 कैंडिडेटों का डाटा आ रहा है। अगर 40% भी रियल CCA ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो 2200 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 900 कैंडिडेटों का डिटेल दिया हुआ है। तो इसी वजह से आप लोग इसको लेके बिल्कुल ना परेशान होइएगा कि नहीं हमारा रैंक तो वहाँ पे ये दिखा रहा था और ऑफिशियल रेलवे ने हमारे साथ गलत किया। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये केवल और केवल एक साइट के माध्यम से डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को मतलब एक अनुमानतः डाटा प्रोवाइड कराया जाता है, ना कि ये ऑफिशियल है। और इसको हम ऊपर से बारीकी से और भी चीज़ें समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन भी किया गया है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैटेगरी, एग्ज़ाम डेट आपका कौन सा था, कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था, NAC में आपका कितना है, रॉ मार्क्स कितना आया था, और नॉर्मलाइज होने के बाद कितना हुआ है, और बिना नॉर्मलाइजेशन का आपका NAC CBT कितना बन रहा है, और नॉर्मलाइज हो के NAC CBT कितना बन रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं साथियों। तो कहने का मतलब है कि देखिए रेलवे यहाँ पे देखिए इस साइट के हिसाब से आपका शिफ्ट डिसाइड किया गया है, कौन सा हार्ड है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर अगर नॉर्मलाइज हो रहा है, कहीं कहीं पे 10-10 नंबर हो रहा है। तो ये नॉर्मलाइज रेलवे किसको हार्ड शिफ्ट मानता है, नॉर्मल शिफ्ट मानता है, वो चीज़ें भी डिपेंड करेगी। और ये सब डाटा एक आप लोगों को अनुमानित डाटा ही प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है इस तरीके से, ना कि ये ऑफिशियल है। तो ये वीडियो हम आप लोगों को इस वजह से प्रोवाइड करा रहे हैं कि काफ़ी कैंडिडेट इस तरीके से अपने अपने जोन में अपना डाटा है और अपना रैंक चेक करके बैठे हैं और उम्मीद करके बैठे हैं। तो देखिए रेलवे का डाटा अगर आएगा तो हो सकता है चौंकाने वाला डाटा है, क्योंकि यहाँ पे 900 या 1000 लोगों का डाटा है, हो सकता है 2000 लोगों का आ जाए, या इससे भी कम विकेट आप जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि देखिए साथियों, ये काफ़ी कैंडिडेट अगर ओपन में फ़ाइट करते हैं तो बिल्कुल आपका कट ऑफ डाउन होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओपन की फ़ाइट करेंगे, क्योंकि 1/3 2/3 रहेगा, तभी भी जाके ओपन में जा सकते हैं, नहीं तो केवल CBT बेस पे रहेगा। तो CCA कैंडिडेट ओपन की सीट लेना मुश्किल हो जाएगा साथियों। और रिज़ल्ट आने वाला है, इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट परेशान हैं कि बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब तो हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, 20 दिन 25 दिन जो भी रेलवे की तरफ से लग जाए समय, लेकिन रिज़ल्ट जून में ही तो आ जाएगा। तो हम लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेज हैं या नहीं है। तो जब तक आप लोगों का पहले फाइनली स्कोर कार्ड रेलवे की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। और आपकी जोन में क्या रियल अप्रेंटिसों की संख्या है, वो चीज़ डिपेंड करती है साथियों। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जोन में 60% नॉन CCA ही हो, कहीं पे 60% भी नॉन CCA हो सकते हैं, कहीं पे 20% नॉन CCA हो सकते हैं। तो साथियों ये जोन पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल भी आप किसी भी अफवाहों में ना आएँ और बाद में आप रिज़ल्ट आने के बाद किसी भी प्रकार का दावा ना करें कि नहीं कोई ये चैनल वाला ने बताया था कि आपका रैंक मान लीजिए 404 सीट है और आपका 400 मान लीजिए कि 6 नंबर पे आप शो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ कोई भी चैनल या कोई भी साइट दावा नहीं करती है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा किसी के पास नहीं है। तो आप किसी भी अफवाहों पे ना रहें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बारीकी से उम्मीद करके बैठे रहेंगे और उस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, तो बहुत बड़ा कष्ट होगा आप लोगों को। तो इस वजह से हम आप लोगों को जो रियलिटी है वो चीज़ें बताने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट किसी भी जोन से फॉर्म भरे हों उनको ये प्रोवाइड कराइए। धन्यवाद।